नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट बनते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है सभी के लिए। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरपीएससी करवाती हो, चाहे वो आरएसएम एसएसबी करवाती हो या फिर आरबीएससी करवाती हो, राजस्थान पुलिस करवाती हो, वन विभाग, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, हर एग्ज़ाम में आपको राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है यहाँ से पर्सन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो देखने के बाद में आपको राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपकी राजस्थान जीके की तैयारी है वो अधूरी मानी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर्स मेंशन की है। राज्य पशु ऊंट, चिंकारा, खेल राज्य बास्केटबॉल, उसके बाद में राज्य पुष्प रोहिड़ा, ठीक है, राज्य पक्षी गोडावन, राज्य वृक्ष खेजड़ी, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं राज्य पशु जो है अपना चिंकारा, इसके बारे में। और ये वन्य जीव श्रेणी का है, ठीक है, ये वन्य जीव श्रेणी का है चिंकारा। दोस्तों चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा मिला था 22 मई 1981 को। तो दर्जा कब मिला? 22 मई 1981 को। और दोस्तों चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वैज्ञानिक नाम है गलेजा, ठीक है। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गलेजा है। कभी कभी परीक्षाओं में वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। चिंकारा दोस्तों एंटीलोप प्रजाति का जीव है, ठीक है। कौन सी प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का, ठीक है, मतलब 12 सिंगा प्रजाति का है ये। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। अब चिंकारे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है? जयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारे के लिए। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। तो सर्वाधिक चिंकारे कौन से जिले में है? तो आपको बताना है जोधपुर जिले में। अगला है दोस्तों राज्य पक्षी गोडावण। दोस्तों गोडावण के बारे में तो सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला था, ठीक है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है काफ़ी बार परीक्षाओं में। क्रायोटिस नाइग्री सेप्स, आपको याद रखना है ये नाम। क्रायोटिस नाइग्री सेप्स आपको याद रखना है, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों गोडावण को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड किसको कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। गोडावण को दोस्तों स्थानीय भाषा में सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शर्मिला पक्षी कौन से पक्षी को कहा जाता है? तो गोडावण को कहा जाता है। और सोन चिड़िया भी इसको कहा जाता है। दोस्तों गोडावण के अन्य नाम क्या है? सारंग, हुकना, टुक्कड़, बड़ा तिलोर और गुधन मोर, ये भी गोडावण के अन्य नाम हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे दोस्तों गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। माल मोरडी किसको कहा जाता है? गोडावण को। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में, याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र में इसको माल मोरडी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। सोरसन 12 के अंदर और सांकलिया अजमेर के अंदर, इसके बाद मरु उद्यान जैसलमेर में, ठीक है। उद्यान आपसे पूछा जाए तो मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावण पक्षी पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। इसके बाद दोस्तों गोडावण के प्रजनन हेतु जोधपुर में जंतुआलय प्रसिद्ध है, ठीक है। जोधपुर का जंतुआलय है, वहाँ पर गोडावण के प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। दोस्तों गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। तो प्रजनन का काल क्या है? अक्टूबर और नवंबर का महीना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गोडावण मूलतः कहाँ का पक्षी है? तो अफ्रीका का ये पक्षी है, ठीक है। मूल रूप से ये अफ्रीका का पक्षी है, तो आपको ये देश याद रखना है। इसका प्रिय भोजन दोस्तों मूंगफली और तारामीरा है, ठीक है। गोडावण को सबसे अधिक क्या पसंद है? मूंगफली और तारामीरा। गोडावण राज्य के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये गुजरात के अंदर भी पाया जाता है।
क्योंकि गुजरात हमारा एक पड़ोसी राज्य है। गोडावण शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, इसका जो नक्शा है नस्ल शुतुरमुर्ग की तरह ये दिखाई देता है। दोस्तों 2011 में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये याद रखना, 2011 में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में इसे शामिल किया और रेड डाटा लिस्ट के अंदर इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति माना गया है। ठीक है, तो कब शामिल किया गया IUCN में इसको? 2011 में। ठीक है, IUCN की जो रेड डाटा बुक है इसके अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। विशेष तौर से राजस्थान वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसके लिए शुरू किया गया? तो गोडावण पक्षी के लिए शुरू किया गया। चूंकि गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। कब शुरू किया गया ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम? ये 5 जून 2013 को। कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर। दोस्तों 1980 में जयपुर में गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1980 में। किस पक्षी के लिए? गोडावण पक्षी के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, हमने इस चैनल पर राजस्थान वन रक्षक, वनपाल, पटवार, रीट, ग्राम सेवक इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवा दी है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने राजस्थान वन रक्षक वनपाल के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जरूर एक बार विजिट करें। टॉपिक वाइज आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उनके ऊपर हमने वीडियो सेशन किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और PDF फाइल, MCQ टाइप क्वेश्चन, नोट्स, जो भी स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल हम करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे दोस्तों अगला है रोहिड़ा। रोहिड़ा आपको पता है राज्य पुष्प है, राज्य फूल है रोहिड़ा। और रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था? ये मिला था दोस्तों 1983 में। ठीक है, 1983 आपको याद रखना है, रोहिड़े को दर्जा मिला था। और रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार बताया भी आपको, टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों रोहिड़े के जो पुष्प है ये कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में। अब दोस्तों राजस्थान वन रक्षक वनपाल को ये बात का पता होना चाहिए कि जो हमारा राज्य पुष्प है वो कब खिलता है, कौन से महीनों में? तो मार्च और अप्रैल के अंदर इसके फूल खिलते हैं। दोस्तों जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ का टीका कहा जाता है, मारवाड़ टीका कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रोहिड़े को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचाता है। कौन सा चूहा रोहिड़े को नुकसान पहुंचाता है? तो आपको याद रखना है कि रेगिस्तान में एक चूहा है जिसकी प्रजाति है जरबिल। ठीक है, जरबिल नाम का चूहा, ये इसको नुकसान पहुंचाता है। आगे दोस्तों राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है अपना खेजड़ी। अब दोस्तों खेजड़ी को दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। मतलब राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष एक साथ घोषित हुए, तो 1983 में आपको याद रखना है। दोस्तों 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। पूछा जा सकता है कि खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर इसको नोट कर लेना। अगर दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेपिस सिनेरिया। ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है। खेजड़ी को राजस्थान का क्लब वृक्ष, थार का क्लब वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। दोस्तों रेगिस्तान का गौरव किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको खेजड़ी उसमें बताना है। और क्लब वृक्ष इसका, थार का क्लब वृक्ष इसका क्या है? उपनाम है। दोस्तों खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वंडर ट्री खेजड़ी हो गया, मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी। अब दोस्तों शेखावाटी में क्या कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, ठीक है, और एक आपका आ गया इसमें सीकर। ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आ गए शेखावाटी क्षेत्र में। और सर्वाधिक खेजड़ी यहाँ पाई जाती है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में है। अगर सर्वाधिक वृक्षों की बात करें तो नागौर जिले के अंदर आपको बताना है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है। उसमें दशहरे का ऑप्शन दिया हुआ था, विजयदशमी को
या दशहरे को आश्विन शुक्ल दशमी के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी जूझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। ये आप गांव ढाणियों में देखते हैं दोस्तों। गोगा जी का मंदिर या जूझार बाबा का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही आपको बना हुआ मिलेगा। दोस्तों खेजड़ी को हरियाणवी और पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और खेजड़ी को तमिल भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? पेमे। पेमे के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। दोस्तों खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से इसको जाना जाता है। तो बन्ना बन्नी के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? खेजड़ी के वृक्ष को जाना जाता है, जरूर इसको याद रखना। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में इसको छोकड़ा कहा जाता है। और ऐसे प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे गए हैं राजस्थान जीके के अंदर। खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाछ कहा जाता है। कौन सा गाछ? साई गाछ कहा जाता है। खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय जो है राजस्थान का, ये खेजड़ी को समी वृक्ष कहता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? सिमलो भी कहा जाता है। दोस्तों खेजड़ी की हरी फलियां सांगरी, फल कब लगते हैं? फल लगते हैं दोस्तों गर्मी में। और दोस्तों इसके जो पुष्प होते हैं इनको मीजर कहते हैं। जो छोटे छोटे महीन पुष्प लगते हैं उनको मीजर कहते हैं। दाने से होते हैं। दोस्तों खेजड़ी की सूखी फलियां जो होती हैं उनको खोखा कहा जाता है। आई थिंक आप सबको पता होगा, राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहा जाता है? खोखा। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। 5000 वर्ष तक खेजड़ी का वृक्ष है वो जिंदा रह सकता है। बहुत लंबी उम्र होती है दोस्तों 5000 वर्ष की। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगली आवास गांव अजमेर में है। देखिए अजमेर में आप देख सकते हैं मांगली आवास गांव है, यहाँ पर 2 वृक्ष है जो 1000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, ये सबसे पुराने वृक्ष है राजस्थान में खेजड़ी के। दोस्तों मांगली आवास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। कब? श्रावण महीने में। हरियाली जो अमावस्या आती है उसमें वृक्ष मेला लगता है मांगली आवास में। दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये 2 कीड़े हैं, सेलेस्ट्रोना और ग्लाइकोड्रमा। ये 2 कीड़े खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में रुपये पर खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया गया। ठीक है, कहाँ के शासकों ने अंकित करवाया पूछा जा सकता है। तो बीकानेर के शासकों ने खेजड़ी के वृक्ष को रुपये में अंकित करवाया था। दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चला? ये 1991 में चला ऑपरेशन खेजड़ा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर में रामसडी गांव में कर्मा और गोरा द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कर्मा और गोरा द्वारा सर्वप्रथम 1604 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी ने दिया था। कब दिया था? 1703 में। और 363, ये 0 गलत है यहाँ पर, 1703 में दिया था। 363 लोगों ने जोधपुर के खेजड़ली गांव में या गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा मेला है वृक्षों का। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है खेजड़ली गांव में। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली में। ये खेजड़ली गांव कहाँ पर है? तो ये जोधपुर जिले के अंदर है। और यहीं पर 363 लोगों ने बलिदान दिया था। खेजड़ी के पेड़ों पर वो लपेट गए थे जब वहाँ पर जो जोधपुर का शासक था उसने सेना भेजी थी। उसके बारे में भी बताएंगे आगे। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ना कहलाता है। खड़ाना या साका कहलाता है। यह बलिदान किसने दिया था? विश्नोई संप्रदाय के लोगों ने यह बलिदान दिया था। दोस्तों क्या हुआ था कि अभय सिंह ने सेना भेजी थी। उस टाइम जोधपुर का राजा था अभय सिंह, और महल बनवाने के लिए उसको जो चूना है उसकी आवश्यकता थी। और चूने को पकाने के लिए आपको पता है लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी के लिए खेजड़ली गांव में भेजा गया था। तो अभय सिंह के आदेश पर यह काम हुआ था। फिर लोगों ने बलिदान दे दिया। अभय सिंह ने माफ़ी भी मांगी थी लोगों से। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। देखिए ये नाम याद रखना, गिरधर दास ने ये काम किया था। और आदेश किसका था? अभय सिंह का। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अभय सिंह ने
किसी को मारने का आदेश नहीं दिया था, खाली लकड़ी लाने का आदेश दिया था। लेकिन ये गिरधरदास है, इसने आदेश दे दिया था सैनिकों को कि लोगों को काट दो और साथ में खेजड़लियाँ भी काट दो। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया। राजस्थान वन रक्षक वनपाल वाले जरूर इसको नोट कर लें। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत है दोस्तों। चिपको आंदोलन जो चल रहा है उसका प्रेरणा स्रोत है खेजड़ली आंदोलन। आगे दोस्तों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपको पता है राज्य खेल है। राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 के अंदर मिला। तो काफ़ी पहले मिल गया था बास्केटबॉल को ये दर्जा। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 खिलाड़ी आपको पता है बास्केटबॉल में खेलते हैं। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है, जैसलमेर के अंदर। और राज्य गीत केसरिया बालम। दोस्तों राज्य गीत के बारे में जाने तो केसरिया बालम राज्य गीत है। और इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? तो ये सरे बीकानेर की अला जिला बाई ने दिलाई थी। तो अला जिला बाई जो है इसने इसको विश्व प्रसिद्ध किया था और विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। दोस्तों अला जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो अला जिलाई बाई को कहा जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली का है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो लोकगीत है ये मांड कौन सी शैली का है? तो आपको बताना मांड गायिका शैली का। अब दोस्तों राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है और राज्य नृत्य क्या है? घूमर है, ठीक है। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। उत्तरी भारत का ये क्या है? प्रमुख नृत्य है। दक्षिण भारत का ये प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना कहाँ पर है? तो लखनऊ के अंदर है। कथक का प्रमुख घराना कहाँ पर है? लखनऊ में। ये शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कथक के राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर में है। राजस्थान के अंदर घराना पूछे तो जयपुर में। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज। जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज है। इनको मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों राज्य की राजधानी आपको पता है जयपुर में है और इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम कवर करेंगे। जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कब की? 18 नवंबर 1927 को दोस्तों जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो निर्माण कार्य है इसकी जानकारी किस में मिलती है? बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर इसको नोट कर लेना। जयपुर निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड अर्लग के आधार पर हुआ था। किस शहर के आधार पर हुआ जयपुर का निर्माण? द अल्ट स्टड अर्लग के शहर के आधार पर, जो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के अंदर। जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। तो पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा पैटर्न है? चौपड़ पैटर्न। चौपड़ आपको पता है एक खेल भी होता है, तो चौपड़ पैटर्न के आधार पर इसका निर्माण किया गया। जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया। कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसकी सिफारिश पर? कौन सी समिति थी? श्री पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। जयपुर को दोस्तों क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है। और गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? तो राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल के सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से हमें काफ़ी आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है। तो शेयर जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।